हेलो बच्चों। तो आज हम लाए हैं आपके लिए DOE की वर्कशीट, मैथ्स की वर्कशीट नंबर 11। डेट है 3 नवंबर 2020। टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक जैसे समीकरण। इसके अंदर आपको एक इक्वेशन दी है, जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल 1 लें तो उसमें आपको दे रखा है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो याद रखें ये आपका चर है, क्योंकि इसके अंदर x आ रहा है, x y z p q r कुछ भी आ सकता है, ये भी आपका चर है। और ये है आपका कांस्टेंट, क्योंकि 4 5 कुछ ऐसे नंबर हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू आप चाह कर भी बदल नहीं सकते। तो तरीका ये है कि आप इक्वल टू के एक साइड पे सारे के सारे कांस्टेंट्स को इकट्ठा करें और एक साइड पे सारे के सारे वेरिएबल यानी चर को इकट्ठा कर लें। ठीक है, सबसे पहले तो ये। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर यहाँ पे प्लस का है वो वहां जाने पे माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो यहाँ जाने पे या किसी भी अपनी तरफ चेंज करने पे प्लस का हो जाएगा। ओके ना, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहता है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन डालिए। अब 3x मैं LHS पे यानी उल्टे हाथ पर सारे चर रखूंगी, और सीधे हाथ पर यानी ये हो गया मेरा LHS और ये हो गया मेरा RHS। तो मैं LHS पे सारे चर रखूंगी। 3x तो पहले से ही LHS पे है, आप देख सकते हैं ये LHS है और ये RHS है, तो 3x को तो मैं यहीं रख दूंगी। ठीक है। अब -4 ये मैं RHS में लेके जाऊंगी, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा +4। अब LHS में सारे हो चुके हैं, अब आइए अब RHS पे। अब RHS में अगर आप देखें तो आपका RHS में 2x, ये जो 2x है ये मुझे LHS में चाहिए, क्योंकि मैंने सारे चर जो हैं वो सारे वेरिएबल जो हैं वो LHS में इकट्ठे करना स्टार्ट किए। तो जो प्लस का 2x है वो जब दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 2x। ओके। और -5 पहले से ही RHS में है और मुझको ये RHS में ही चाहिए, तो ये बिना चेंज करे नीचे आ जाए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3x में से 2x गए तो बना सिर्फ प्लस का x, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, और यहाँ पर आ जाएगा -1। यही आपका आंसर है, सिंपल। ओके, चलिए अब इसके साथ हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। इसी तरीके से हम क्वेश्चन फॉलो करेंगे। ओके ओके, पहला क्वेश्चन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो तरीका यही है कि आप क्या करेंगे, आप पहले इक्वल टू का साइन लगाएं यहाँ पे। अब आप 3x को देखिए, 3x आपका ऑलरेडी, आप यहाँ पे जब साइन लगाएं तो LHS और RHS लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी LHS और RHS लिखते हैं, या फिर आप ऐसा करें, आप यहाँ पे LHS RHS लिखें और यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करें। LHS RHS और यहाँ पे आपने दिया इक्वल टू का साइन। तो आप 3x को देखिए, ये ऑलरेडी आपका चर है, आपका वेरिएबल है, इसको LHS पे रखना है, तो ये अपनी जगह ठीक है, मैंने इस पे टिक मार दिया और ये जहां है ये वहीं रहेगा। आप +5 को देखिए, +5 जो है वो आपके RHS में जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर वो RHS में जाना चाहिए तो जो प्लस का 5 है वो जब साइड चेंज करेगा तो वो माइनस का 5 हो जाएगा, तो RHS में जाने पे वो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ का सब कुछ हो चुका है, हम जाएंगे राइट हैंड साइड यानी RHS में। RHS में आप देखिए 2x, 2x आपके RHS में है, पर मुझे 2x आपकी LHS में चाहिए, 2x आपकी LHS में चाहिए। तो जो जब वो साइड बदलेगा तो वो प्लस का 2x है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता वो प्लस होता है, तो वो प्लस के 2x से LHS पे जाने पे माइनस का 2x हो जाएगा। और 8 8 अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी RHS में है और वो नंबर है और नंबरों को मुझे RHS में रखना था, तो मैं 8 को +8 यहीं रखूंगी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, 3x में से 2x गया, प्लस का x आएगा क्योंकि 3 नंबर बड़ा है, -5 + 8 माइनस प्लस माइनस, आंसर आएगा 3। साइन किसका, बड़े का, बड़ा कौन है 8, 8 का साइन है प्लस, तो आंसर आया
x इज इक्वल टू 3। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप LHS देखिए, LHS है 3x प्लस 5। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगी तो 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 5 14। यहाँ क्या LHS और यहाँ आएगा आपका RHS। RHS है आपका 2x प्लस 8। सो 2 इंटू x की वैल्यू आई आपकी 3 प्लस 8। सो 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 8 भी 14 होता है। इसका मतलब आपका LHS और RHS की वैल्यू दोनों की 14 आई है। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ओके ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। माइनस का 4x माइनस का 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। फिर से वही करूंगी, यहाँ पे लिख देती हूँ LHS, यहाँ लिख देती हूँ RHS और यहाँ लिख देती हूँ LHS, यहाँ लिख देती हूँ RHS, बीच में इक्वल टू का साइन। चलिए अदला बदली करते हैं। माइनस का 4x मेरा वेरिएबल है, LHS में है, बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं, इस पर मैं टिक मार देती हूँ। माइनस का 6 RHS में जाना चाहिए क्योंकि नंबर RHS में है। साइड बदलेगा, साइन भी चेंज होगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस का। अब ये साइड पूरी हो चुकी है। चलिए अब आ जाते हैं आपके प्लस के 3x पे। 3x तो मुझे L साइड पे चाहिए, यानी ये साइड बदलेगा। ओके, इसमें साइड बदली तो यहाँ पे प्लस का है, साइड बदल दी, ये हो जाएगा माइनस का 3x। 6 अपनी जगह ठीक है, ऑलरेडी RHS में है, तो यहाँ पे प्लस 6 ही हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस का ही आता है क्योंकि फैमिली माइनस की है, तो आएगा माइनस का 7x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 12। ठीक है, तो आपकी x, अब देखिए माइनस का 7x, आपको पता होगा जब भी हम इस तरह से लिखते हैं 2x तो इसका मतलब होता है 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो माइनस के 7x का मतलब होता है कि माइनस का जो 7 है वो x को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब जो नंबर यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब ये नंबर भी तो आजाद होगा ना, इसने x ने x को बांध रखा है, अब ये अकेला हो गया, अब ये नंबर भी आजाद होगा, तो जब ये नंबर आजाद होगा तो जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो साइड चेंज करने पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x हो जाएगा आपका 12 अपॉन माइनस 7। सिंपल, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, आपका सोल्यूशन सेम आना चाहिए। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है 3x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x माइनस 7। तो ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका RHS। हम यहाँ पे भी लिख देते हैं LHS RHS इक्वल टू का साइन। चलिए छटनी करें, 3x बिल्कुल ठीक है, 3x हम यहाँ लिख देते हैं 3x, 3 अपॉन 2 प्योर नंबर है, ये आपका जाएगा RHS की तरफ और ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2। अब RHS पे आ जाइए, RHS में 1 अपॉन 3x नहीं, ये तो वेरिएबल है, इसको L साइड पे आना है, यह आ जाएगा यहाँ पर, ये प्लस का है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन 3x और ये बचा आपका माइनस का 7। माइनस का 7 अपनी जगह ठीक है, इसलिए ये यहीं पे ही रहेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपका फ्रैक्शन आ गया, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 है, यहाँ आया 3। ठीक है, x, या फिर आप x को अलग से ना लें। ठीक है, तो हो जाएगा 3x माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 का 9x इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2। इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। ओके सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे आपने 3 एलसीएम लिया, ठीक है ना, वन टेबल में 3 कब आता है, 3 पे, तो 3 3 जा 9, 9x माइनस 3 के टेबल में 3 कब आता है 1, और 1 इंटू 1 1x इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2 माइनस 7, तो हो जाएगा 3, 9 माइनस 1 इज 8, तो हो जाएगा 8 अपॉन 3x। अब इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, एलसीएम आया 2 और 1 का एलसीएम क्या आया आपका, वो नॉर्मल जो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पे, तो 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3। ओके,
1 की डिग्री में 2 कब आता है? 2 पे, तो 2 इंटू -7 -40, ये जगह 8/3x इज इक्वल टू -17/2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी, अब ये 8/3 जो है आपका ये आजाद हो जाएगा और ये दूसरी तरफ जाके उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 3 ऊपर और 8 नीचे आ जाएगा। जगह 17/2 इंटू 3/8, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह जगह आपका, यह जगह 3 7 21, 3 3 51 माइनस का अपॉन 8 2 16 आंसर। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा है ना बोर्ड मास में, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, ठीक है, उसके बाद आप बाकी सब चीजों के बाद सब करेंगे। तो इस जगह 2x माइनस, देखिए 3 इंटू एक्स, माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस 4। अब 2x माइनस 3x माइनस का x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस 4। माइनस का x अपनी जगह ठीक है, बीच में इक्वल टू को साइन डाल देते हैं। माइनस का x तो एलएचएस पे बिल्कुल ठीक है, 6 नंबर है आरएचएस पे जाना चाहिए, तो माइनस का 6 हो गया। माइनस का 4x गलत है, इसको एलएचएस में आना चाहिए, ये माइनस का है, साइड बदलते ही प्लस का 4x हो जाएगा, और यहाँ प्लस 4 बिल्कुल ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3x प्लस साइन प्लस का है तो बड़ा प्लस का होगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस पर साइन -6 बड़ा है, यहाँ माइनस आएगा, ये 2, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 ऊपर है, दूसरी साइड जाके नीचे माइनस का 2/3। वेरी सिंपल। आप चाहें तो इसकी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, आपका आंसर सेम आना चाहिए। अगर आपका LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, दोनों में x की वैल्यू माइनस का 2/3 डालकर, तो समझ लीजिए कि आपका आंसर वेरीफाइड है। वेरीफाइड का क्या मतलब होता है? वेरीफाइड का मतलब होता है कि आपने अच्छे से चेक कर लिया, ठीक है, आंसर आपका चेक्ड है। अगर आपका आंसर करेक्ट आता है तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि गलती हुई हो, और अगर आपकी वेरिफिकेशन, बोलते हैं प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, अगर आपकी वेरिफिकेशन में कहीं भी गलती आती है, अगर आपका LHS इक्वल टू RHS नहीं आता, तो इसका मतलब है कैलकुलेशन में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है और आपको उसको रीचेक करना पड़ेगा या फिर री अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हो। आप इन क्वेश्चन को और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बार बार हाथ धोते रहिए, अपने आप को सेफ सुरक्षित रखिए। ओके, अगली वर्कशीट के लिए टिल देन बाय।